दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं हिंदी विषय का जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। ओके, तो क्रम से दोस्तों मैं आपको धीरे धीरे करके पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा और आपको क्या है त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न बैंक जारी है इसको जरूर आपको सभी विषय का सॉल्यूशन जरूर आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि बहुत हाई चांस है कि जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के पेपर बने उसमें क्वेश्चन जो आए वो आपके इस प्रश्न बैंक से रहे। तो अगर प्रश्न बैंक आप तैयार कर लेते हैं तो आप गारंटी के साथ दोस्तों त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे। तो हिंदी का हम सॉल्यूशन देखेंगे क्रम से, पार्ट बाई पार्ट में हिंदी का, फिर आप कहेंगे तो मैं आपको धीरे धीरे अन्य सब्जेक्ट का भी कवर करा दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कक्षा 11वीं का हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो हमारा प्रश्न बैंक है उसके सॉल्यूशन। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं विकल्प का चयन कीजिए। पहला है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहलाता है वो हमारा भक्ति काल को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कबीर ने ईश्वर के कितने रूप को जाना है, तो कबीर ने ईश्वर के एक रूप को जाना है। विदाई संभाषण के लेखक हैं तो बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा। ओज गुण पाया जाता है, तो जो ओज गुण पाया जाता है वो आपकी बी रस की जो कविताएं होती हैं उनमें पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है मीराबाई की मूलतः भाषा थी, तो मीराबाई की जो मूलतः भाषा है वो रहे राजस्थानी। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नमक की बोरियों से भरी गाड़ियां कहां जा रही थी, तो कानपुर हो जाएगा। तुनकी शब्द का संबंध किससे है, तो तुनकी क्या है रोटी होती है, एक प्रकार की रोटी है। मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटी बना लेते थे, तो 56 प्रकार की रोटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो यही कारण है कि क्योंकि वो क्या 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला जानते थे, इसलिए उन्हें नान भाइयों का मसीहा भी कहा जाता है। पथेर पंचाली फिल्म किस भाषा की है, तो ये आपकी बांग्ला भाषा की। विदाई संभाषण किस विधा की रचना है, तो विदाई संभाषण क्या व्यंग्य है। प्रेमचंद का मूल नाम है, तो प्रेमचंद का मूल नाम है धनपत राय। निम्न से संचार का साधन नहीं है, तो जगह प्रिंटर एक है संचार का साधन नहीं है, बाकी समाचार पत्र टेलीविजन रेडियो ये हमारे क्या सब संचार के साधन है। लता मंगेशकर के गायन की विशेषता है, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें गानपन, क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका गानपन। मीरा के गिरधर के मुकुट में क्या लगा है, तो मोरपंख लगा है। यह मेरा घर है कथन में कौन सी शब्द शक्ति है, तो यह मेरा घर है सिंपल ही आपका ये कथन है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका अभिधा। पंडित अलपुद्दीन ने मुंशी बसनीधर को किस पद पर नियुक्त किया, तो मैनेजर के पद पर नियुक्त किया। लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता, तो कोकिला भी कहा जाता है, स्वर साम्राज्ञी भी कोकिला कंठ। गज गामिनी नहीं कहा जाता, तो गज गामिनी राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है, रति होता है। अवधी भाषा का महाकाव्य, तो जो आपका रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया है। जल ही जीवन है, इस सूक्ति का जब भाव पलवन करते समय मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो कि जल ही जीवन है, तो इसमें क्या जल के महत्व को हमें समझाना होगा। ओके, ना कि जल के रंगों की विशेषता, जल की सुंदरता का वर्णन करना है। जैसे भाव पल्लवन करते समय किस तत्व पर विशेष बल देना चाहिए, भाव पल्लवन मतलब क्या होता है, भाव को पल्लवित नहीं होता है बढ़ाना, भाव को विस्तार करना। ओके, भाव पल्लवन को भाव विस्तार भी कहते हैं। तो इसमें हम किस बात पर जोर देते हैं, तो भावनात्मक अभिव्यक्ति पर जोर देते हैं, जब भी तो इसका नाम है भाव पल्लवन, भावनात्मक अभिव्यक्ति पर। ओके, नेक्स्ट है सार संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सार संक्षेपण का होता है सार संक्षेपण, यानी किसी बड़ा जो गद्यांश है जैसे 6 लाइन गद्यांश है तो 2 लाइन में समझा देना, तो इसी कहते हैं हम सार संक्षेपण। ओके, तो सार संक्षेपण है तो क्या है मूल विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना हमारा कहलाता है सार संक्षेपण। ओके, नेक्स्ट है सार संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, देखिए मूल भाव बनाए रखना ये आवश्यक है, भाषा को सरल रखना ये भी आवश्यक है, संक्षिप्तता बनाए रखना ये भी आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर। अनावश्यक विस्तार करना ये क्या है आपका आवश्यक नहीं है। ओके, जैसे विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पाद या सेवा का क्या प्रचार करना। नेक्स्ट है संवाद लेखन में सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए, जब संवाद लेखन करते हैं तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, तो पात्रों की भावना और परिस्थिति पर ध्यान देना चाहिए, ना कि भाषा की जटिलता, कथा का अंत, संवाद की लंबाई, ये सब में ध्यान नहीं देना है। ओके, जैसे अनुच्छेद लेखन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो अनुच्छेद लेखन करते समय क्या रखना चाहिए, स्पष्टता, एकता, क्रमबद्धता। ओके, बाकी जी केवल सजावट, भाषा की क्लिष्टता यानी कठिनता, इन सब में ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके, क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे हो जाते हैं आपके विकल्प चयन वाले। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसमें पहला हमारा है ईद का चांद होना, तो क्या है कि हमारा ईद का चांद होना एक मुहावरा है। श्रृंगारस के स्थायी भाव होता है रति,
मीरा की भक्ति भाव की है, तो हमारी मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव की है। तो नेक्स्ट है प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, तो जो प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य में आपका आता है रामचरितमानस। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम है, तो अप्पू की जो भूमिका निभाई वो किसने निभाई है, तो सुबीर बनर्जी ने। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम कहते हैं अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा संचार शब्द की उत्पत्ति धातु से हुई है, तो चर धातु से हुई है। आगे नेक्स्ट है कबीर भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं, कबीर हैं वो आपके निगुड़ शाखा के कवि हैं। लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर। टेलीविजन जनसंचार का माध्यम है, तो टेलीविजन क्या है, हम टीवी को देखते हैं तो दृश्य काव्य में आएगा, दृश्य माध्यम में आएगा। ओके, रेडियो होता तो सिर्फ माध्यम में आता। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में। मियां नसरुद्दीन ने रोटियां बनाने का हुनर वालिद उस्ताद से सीखा था। नेक्स्ट है वीर रस प्रधान कविताओं में गुण पाया जाता है, तो जो वीर रस की प्रधान कविताओं में ओज गुण पाया जाता है, तो ओज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गाय पालतू पशु है, वाक्य में शब्द शक्ति है तो अभिधा हो जाएगा क्योंकि सिंपल वाला अपना वाक्य है। नेक्स्ट है पंडित अलुपुद्दीन को अखंड विश्वास था, तो किस पर अखंड विश्वास था, लक्ष्मी पर। जिंदगी नामक है हमारे उपन्यास है। तो कबीर की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है। डेस में दोहा का पूर्व पर संबंध होता है, जो प्रबंध काव्य होते हैं उसमें क्या है, दोहा का पूर्व पर संबंध होता है। फिर मुंशी बंशीधर विभाग में दरोगा थे, तो नमक विभाग में दरोगा थे। सच्चाई की सदा जीत होती है, इसका धन का भाव पल्लवन करते समय महत्व बताया जाता है, तो सत्य का महत्व बताया जाता है। भाव पल्लवन में किस कथन के डेडस पक्ष को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है, जो भाव पल्लवन, तो भाव पल्लवन में भावनात्मक होना चाहिए, तो भावात्मक हो जाएगा। सार संक्षेपण करते समय अनावश्यक बातों को देना चाहिए। जब सार संक्षेपण यानी हम क्या है, सार को संक्षेपण छोटा रूप कर रहे हैं, तो छोटा रूप करेंगे, जो अनावश्यक बातें जो भाई काम की नहीं उनको हम हटा देंगे, तब तो छोटा हो पाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हटा देंगे, देना चाहिए। फिर सार लेखन में मूल विचारों को डेडस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो सार लेखन, सार यानी हम उसका सार लिखना यानी छोटा कर रहे हैं, छोटे कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या करना चाहिए हमें, मूल विचारों को हमें क्या संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। और जब भाव पल्लवन होता है तो हम विस्तृत करते हैं। ओके, फिर विज्ञापन का उद्देश्य किसी वस्तु या सेवा का प्रचार करना होता है। अच्छे विज्ञापन में भाषा आकर्षक और क्या होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। फिर संवाद लेखन में भाषा स्वाभाविक और क्या होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। संवाद लिखते समय पात्रों की स्थिति और भावना पर ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित विचार डेडस रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट और क्या होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है सही विकल्प देखिए आपके कंप्लीट करा दिए हैं और आपके रेगिस्तान कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको सत्ता शब्द बता दूंगा, सही जोड़ी जैसी आपकी रह जाती हैं। ओके, और इसके बाद एक वाक्य वाले बता दूंगा और आगे आपको क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करा दूंगा। अगर दोस्तों की आपको यहाँ सपोर्ट रहता है, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि हाँ मुझे पढ़ना है, तैयारी करनी है, आपका सपोर्ट रहता है, तो मैं आपको हिंदी के तो पूरा कंप्लीट कराऊंगा और आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास और भी सब्जेक्ट हैं उनका बहुत स्पीड से आपको कवर करा दूंगा। ओके, ताकि दोस्तों आप क्या है अच्छा स्कोर कर सके एग्जाम में। अपनी तरफ से दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर ओके कि वास्तव में दोस्तों आपको तैयारी करनी है तो मैं आऊंगी आपको पूरा प्रश्न बैंक का क्या है सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।